अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 की बुक के यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज़ के हवाले से। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 इज़। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इसी के नीचे एक दूसरा एमसीक्यूज़ है, इसमें लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज़। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन गिवन है। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी आपने उसका रेसिप्रोकल कर देना, यानी कि उसको पलट देना है। अब √5 के नीचे कुछ नहीं, क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√5। तो ये जो आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है 1/√5, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इसी के नीचे लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ √5। एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे? जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी, चाहे वो रूट में हो, विदाउट रूट हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, आपने उसका साइन चेंज कर देना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो आप उसको क्या कर देंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ लिखा हुआ है √5। √5 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? -√5। ठीक है, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि 2 ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड। अगर आप इनके ऊपर गौर करें तो एक में रूट के बाहर साइन और दूसरे में रूट के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपको नंबर दिया जाएगा या जो भी आपको टर्म दी जाएगी, आपने उसका साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने से मुराद क्या है? जैसे लिखा हुआ है √5, तो रूट के बाहर इसका साइन होता है हमेशा, रूट के अंदर कभी भी साइन नहीं होता। ठीक है, इस पूरी टर्म का जो साइन होगा वो रूट के कहाँ होगा? बाहर। तो इस रूट के बाहर कुछ नहीं, क्या मौजूद है? प्लस। इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है? जो भी टर्म आपको दी जाएगी उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, और एडिटिव के अंदर जो भी टर्म आपको दी जाएगी आपने उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, चाहे वो टर्म फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन हो। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 लिखा हुआ है Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Q किसको रिप्रेजेंट करता है। Q रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को, और रैशनल नंबर के बारे में आपने इस यूनिट में डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, और ये जो आ रहा है Q कॉम्प्लीमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है इर्रेशनल नंबर को। तो कहते हैं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी कि तरतीब। तो जब आप रैशनल और इर्रेशनल को तरतीब से लिखेंगे तो कौन से नंबर्स का सेट बनेगा? इवन नंबर का, ऑड नंबर का, रैशनल का, या फिर रियल नंबर्स का? तो जब आप रैशनल और इर्रेशनल को अरेंज करेंगे तो सेट बनेगा किसका? रियल नंबर का। क्योंकि रियल नंबर को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक को नाम देते हैं रैशनल का और दूसरे को नाम देते हैं इर्रेशनल का। तो जब इन दोनों को एक जगह पर जमा करके इनका सेट बनाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाएगा। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 4 लिखा हुआ है 22/7 इज़ अ डैश नंबर। 4 ऑप्शन गिवन है, रैशनल, इर्रेशनल, कॉम्प्लेक्स या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 22/7 वैसे तो पाई की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद 22/7 भी जो है वो इर्रेशनल नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास जितने भी फ्रैक्शन है, ठीक है, वो तमाम के तमाम क्या है? रैशनल नंबर है। तो फिर सवाल ये है कि अगर तमाम फ्रैक्शन रैशनल नंबर हैं तो 22/7 पाई की जगह पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उसकी वजह यह है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। मैं काम करता हूँ, कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेटर में जब हमने लिखा पाई तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया 3.14। 14 के बाद आगे लिखा हुआ है 159265। ठीक है, आम तौर पर हम क्या करते हैं? पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेते हैं। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपने लिखा 3.14। आपको जितने डिजिट्स तक जाना होता है आप उसका अगला डिजिट चेक करते हैं। अगर अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो वो अपना 1 बराबर वाले को कैरी कर देता है और सब क्या हो जाते हैं? 0। और अगर 5 से छोटा है, 4, 3, 2, 1 या 0 है, तो फिर बगैर 1 कैरी किए ये सब 0 हो जाएंगे। तो ये 5 है, 5 अपना 1 इसको कैरी करेगा तो ये सब हो जाएंगे 0। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर क्या आ गया? 3.142। इसी तरह अगर आप 22/7 इसका आंसर निकालते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। आपने लिखा कैलकुलेटर में 22/7, तो कैलकुलेटर ने इसका आंसर दिया 3.14285715।
4। यानी यहाँ पर भी आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर जाते हैं तो ये बन जाएगा 3.143। ठीक है, मतलब तीसरे डिजिट में आकर क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। तो तीसरे डिजिट का जो फ़र्क होता है ना वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो पाई की जगह पर 22/7 इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाई इरेशनल है तो 22/7 भी इरेशनल बन जाएगा। 22/7 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर की पहचान क्या है कि रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंटेबल होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स अनकाउंटेबल होंगे, यानी जिनको आप गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल होने के साथ साथ वो क्या होंगे, रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब रिपीटिंग। ठीक है, एक दफ़ा फिर पाई के ऊपर आते हैं। जब आपने लिखा कैलकुलेटर में पाई तो कैलकुलेटर ने ये आंसर दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी एक नंबर या नंबर का ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा, ना ही ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई आगे चल के कुछ रिपीट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप जब लिखते हैं 22/7 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.142857 के बाद 14 आ गया। इसका मतलब 14 के बाद आगे क्या आएगा, 2857। मतलब ये 6 डिजिट्स का जो ग्रुप है ये रिपीट होता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब रिपीटिंग। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिक्योरिंग हो यानी रिपीटिंग हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो 22/7 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में लिखा हुआ है द कॉन्जुगेट ऑफ -5 + 3 आयोटा इज। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन की मैं बात नहीं कर रहा। कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन तब्दील कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें क्या आ रहा हो, आयोटा। और जो विदाउट आयोटा पार्ट होगा वो कहलाएगा रियल पार्ट। ठीक है, तो जब आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, -5 और ये +3 आयोटा था तो क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, -5 -3 आयोटा, ये इसका सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहे हैं कि 5 आयोटा, बीच में डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2 आयोटा। यानी आप बताइए कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम। मल्टीप्लाई कराने का तरीका सिंपल है, 5 2 ज़ा 10 और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ये बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। तो आपने लिखा 10, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1। 10 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 का साइन प्लस है, 1 का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 1 ज़ा 10। तो इसका आंसर क्या है, -10। और -10 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7 लिखा हुआ है पाई इज़ ए एन डैश नंबर। तो आपको ये बात मालूम है कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, नॉन रिक्योरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जब आपने पाई की वैल्यू मालूम करी तो आपने देखा कि वहाँ पर कोई भी एक नंबर या नंबर्स का ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि अनकाउंटेबल हो और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिक्योरिंग हो यानी वहाँ पर कोई भी एक डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप रिपीट ना हो रहा हो, तो ऐसा नंबर कहलाता है इर्रेशनल नंबर। लिहाजा ये जो सेकंड ऑप्शन है इर्रेशनल, ये इसका सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज़ देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 8, ये तो बहुत ही सिंपल है, लिखा हुआ है 3 प्लस और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 3 भी एज इट इज़ आ गया। जब नंबर्स यानी कि टर्म्स सेम हो और उनके साइन डिफरेंट हो तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। लिहाजा ये जो आपको लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 0, ये इसका सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज़ देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 9 लिखा हुआ है द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर। तो आपने यूनिट नंबर 1 में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपने एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा नंबर जिसमें कोई भी नंबर प्लस किया जाए तो जो नंबर प्लस किया जा रहा हो वही आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 में प्लस करते हैं 0 को या 0 में प्लस करते हैं 1 को, तो 0 में जब आप 1 प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह 0 के अंदर अगर आप प्लस कर देंगे -1 तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप कोई भी नंबर प्लस कर दें आंसर वही नंबर आना है जो कि आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो द एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाएगी,
ज़ीरो कहलाएगी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें आप कोई भी नंबर प्लस करें तो आंसर वही नंबर आए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर जिससे आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएं तो वही आंसर आए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। जब आप 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे फॉर एग्जांपल 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसी तरह अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 से, तब भी आंसर क्या आएगा, 1/2। यानी 1 को आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। लिहाजा ये जो 1 है ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं 0 को, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहा जाता है, 1 को कहा जाता है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 में लिखा हुआ है इन, और आगे आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, लिखा हुआ है द रियल पार्ट इज। आपने बताना है कि यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ आप देखेंगे, देख कर ही टिक लगा देंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा एमसीक्यूज नंबर 7, आपने देखा पाई इज ए एंड डैश नंबर, तो आप इसको सिर्फ देखेंगे और देखकर टिक लगा देंगे। और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एमसीक्यूज नंबर 11 नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपने लिखा है 2 आयोटा ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस आयोटा। ब्रैकेट को ख़त्म करने का तरीका, बाहर वाली टर्म अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 2 3 6, साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर 2 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ प्लस है, आयोटा के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो और आयोटा के साथ कुछ नहीं है, 1 मौजूद है, 2 1 2। आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। 6 आयोटा एज इट इज़, आगे -2 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो 6 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें 6 आयोटा जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और ये जो 2 है ये क्या है, रियल पार्ट। तो उन्होंने पूछा था कि भाई रियल पार्ट क्या है यहाँ पर, तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर 3। अगला एमसीक्यूज देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यूज नंबर 12 में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर। अगर आप किसी भी 2 इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बराबर आएगा किसके, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, रियल के या फिर कॉम्प्लेक्स के। तो जब भी आप 2 इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे हमेशा वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा रियल नंबर के। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 इमेजिनरी नंबर हैं, एक है 2 आयोटा और दूसरा है 3 आयोटा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 हो जाएगा 6, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। और आपको ये बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 6 1 6। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स का मतलब ये है कि आयोटा वाले नंबर्स। तो जब भी आप 2 आयोटा वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा। ठीक है, अगले एमसीक्यूज नंबर 13 लिखा हुआ है √-2 मल्टीप्लाई बाय √-2 इक्वल्स 2। अब आपने बताना है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये किसके बराबर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब भी आपने रूट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब भी 2 रूट मल्टीप्लाई में हो आप एक बड़ा रूट बनाकर दोनों को एक साथ लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ पर -2 का पेयर बन गया है। ठीक है, तो जब भी रूट में किसी नंबर का पेयर बनता है वो नंबर सिंगल रूट से बाहर आ जाता है। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। लिखा √-2 मल्टीप्लाई बाय √-2। आपको ये बात मालूम है कि जब भी रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो माइनस का साइन जब आप हटाते हैं तो रूट के बाहर क्या आ जाता है, आयोटा। तो आपने लिखा 2 और रूट के बाहर लगा दिया आयोटा। इसी तरह मल्टीप्लाई यहाँ पर भी लिखा √2 और रूट के बाहर आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो रूट को हम एक जगह कर लेते हैं। हमने लिखा रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जब भी 2 रूट मल्टीप्लाई में होते हैं एक बड़ा रूट बनाकर रेडिकेंड को एक साथ लिख दिया जाता है मल्टीप्लाई में। रेडिकेंड क्या कहलाता है, रूट के अंदर वाला नंबर जो होता है या अंदर वाली जो भी टर्म होगी वो रेडिकेंड कहलाएगी। इसी तरह जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 रूट के बाहर आ गया। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 प्लस माइनस माइनस 2 1 2। तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करें। इसके अलावा एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आप
-2 को एक दफ़ा लिखकर ऊपर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रूट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई में है तो आपने लिखा अंडर रूट -2 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा, -2। तो ये 3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के और तीनों से आप देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, -2। तो जो भी आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगला MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 14। MCQs नंबर 14 में लिखा हुआ है 25/16 की होल पावर -1/2। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। और पावर को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि जो भी आपको ब्रैकेट दिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी फ्रैक्शन होगा उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी पलट देंगे। तो जब आप इसको पलटेंगे तो ये बनेगा 16/25 और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। होल पावर आ जाएगी 1/2। पावर को जब आप सेपरेट करेंगे तो ये जो 1/2 पावर है ये 4 स्क्वायर पर भी आएगी और 5 स्क्वायर पर भी आएगी। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, 4/5। ठीक है, तो ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें जो सेकंड ऑप्शन है 4/5, ये इसका सही आंसर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिनको आपको देखकर ही टिक लगाना होगा और कुछ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर MCQs ऐसे आ रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला MCQs है MCQs नंबर 15। लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9 इज़। अब आपने बताना है कि आयोटा की पावर 9 किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको तोड़ना पड़ेगा एक ऐसी पावर में जो कि इवन नंबर हो। ठीक है, आयोटा की पावर 9, इसको मैंने लिखा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8। ऐसा क्यों किया, इवन नंबर में क्यों लेकर आए, क्योंकि इवन को हम बनाएंगे 2 की पावर बनाएंगे, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने लिखा आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ लिखा आयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या लगा दी। अब यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि 2 को जब उससे मल्टीप्लाई कराएं तो 8 आ जाए, तो क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 और होल पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है जी, आयोटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई। आपको ये बात मालूम है कि इवन पावर जब भी माइनस के साइन पे आती है तो माइनस के साइन को क्या कर देती है, वो प्लस कर देती है। ठीक है, 4 पावर जब माइनस पर आएगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 पावर जब 1 पर आएगी तो 1 की पावर 4 क्या होती है, 1 की पावर 4 1 होती है। 1 की पावर कोई भी आ जाए, 4 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे 1। आयोटा को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो आंसर आएगा 1 आयोटा। 1 शो नहीं करते, लिहाजा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसमें जो थर्ड ऑप्शन है आयोटा, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 16 में कह रहे हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ। ठीक है, ये भी पीछे हमने एक MCQ सॉल्व किया था बिल्कुल उसी की तरह। वहाँ पर पूछा गया था रियल पार्ट और यहाँ पर पूछा जा रहा है इमेजनरी पार्ट, तो हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने लिखा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा प्लस 2। ब्रैकेट को ख़त्म करने का तरीका, बाहर वाली टर्म को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस आयोटा पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 आयोटा से, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस। आयोटा के साथ कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर आयोटा के साथ 3 है, 1 3 ज़ा 3, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसी तरह माइनस आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन इसी तरह 3, इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 और आगे क्या लिखा हुआ है, -2 आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और आगे लिखा हुआ है -2 आयोटा। तो ये जो पहला वाला नंबर है ये है रियल पार्ट और ये दूसरा वाला क्या है, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, यानी आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है। तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, -2। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है आपको, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है -2, ये इसका सही आंसर है। अगले MCQs देखते हैं, MCQs नंबर 17। MCQs नंबर 17 में कह रहे हैं कि 5th रूट ऑफ -8 = 2, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन गिवन है, आप देख लीजिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है रेडिकल फॉर्म। आपने एक एक्सरसाइज के अंदर रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना सीखा है। ठीक है, तो ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल को हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो उसका तरीका क्या है कि जब भी आप रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, जो रेडिकेंड होगा यानी रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा आप उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और जो भी रूट हटेगा, ठीक है, जो भी रूट हटेगा तो उसकी पावर आ जाएगी 1/, में। जैसे यहाँ पर 5th रूट है तो इसकी पावर क्या लगाएंगे आप, 1/5। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है इसके अंदर ये जो सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है -8 की पावर 1/5, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 18 में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ आयोटा। ठीक है, इसी के बारे में बता रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कि ये क्या है, इसका नाम है आयोटा। इस आयोटा किसके बराबर होता है, तो
इसको हम देखते हैं इस तरह से, पीछे हम पढ़कर आ रहे हैं कि भाई आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आयोटा के बारे में। तो आप क्या कीजिए, आप दोनों तरफ रूट ले लीजिए। जब आप दोनों तरफ रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, आयोटा बचेगा, और तो आयोटा बराबर हो जाएगा किसके, √-1 के। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है √-1, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आयोटा से मतलब डायरेक्ट आयोटा बताने की ज़रूरत नहीं, आयोटा स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आप उसी से आयोटा भी बना सकते हैं कि भाई आयोटा किसके बराबर होगा। अगला एमसीक्यूज नंबर 19 कह रहे हैं, इफ़ अगर x + आयोटा y + 1 = 4 - आयोटा 3, देन अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप बताइए कि x और y किसके बराबर होंगे। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो आप क्या कीजिए, 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज़ रखकर चेक कर लीजिए। x की जगह अगर आप रखते हैं 4 और y की जगह क्या रखते हैं 3, ठीक है, मैं एक लिख कर बता देता हूँ आपको। अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो x की जगह आपने लिखा 4, आगे प्लस आयोटा एज इट इज़, y की जगह क्या आ जाएगा -3, और आगे पहले से क्या मौजूद है, प्लस का 1, तो 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, या इन दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट है। 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और क्या आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, 5 - 3 आयोटा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 - 3 आयोटा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर अगर हम आते हैं तो x की जगह हमने लिखा 3, आगे प्लस आयोटा, y की जगह क्या आ जाएगा 3, आगे लिखा हुआ है +1, तो 3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, या 3 और 1 को प्लस कर लिया तो क्या बन गया 4 बन गया, प्लस 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 और आगे क्या आ गया 3 आयोटा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप थर्ड पर आते हैं तो आपने x की जगह रखा 3 प्लस आयोटा, और y की जगह क्या लिखा -3, और आगे पहले से क्या मौजूद है +1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है ये बराबर आ गई है किसके, सेकंड वाली एक्सप्रेशन पे, क्या रखने पर x3 और y -3 रखने पर। इसका मतलब ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 20 में कहते हैं कि P/Q फॉर्म ऑफ 0.3 बार इज़, 0.3 बार की जो फ्रैक्शन फॉर्म है, P/Q का मतलब फ्रैक्शन यानी डिवाइड वाली शक्ल, वो क्या बनेगी। तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये जो बार होता है ये इस बात को जाहिर करता है कि ये नंबर बार बार आ रहा है, यानी कि 3 जो है वो रिपीटिंग है। ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने इस डेसिमल को कन्वर्ट कर देना है किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/10। ठीक है भाई, तो जब आप 3/10 को कैलकुलेटर में चेक करेंगे 3/10, तो कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहा है आपको 0.3। तो यहाँ पर हमने एक बात सीखी कि इसका आंसर आ रहा है 3/10, लेकिन कैलकुलेटर में जब 3 को हम डिवाइड करवा रहे हैं 10 से तो आंसर आ रहा है 0.3। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि हमने यहाँ पर गलती करी है कि 3 के ऊपर क्या मौजूद है बार, इसका मतलब 3 बार बार आएगा। तो पॉइंट जब हटता है तो नीचे आता है 1, पॉइंट के बाद हमने ये कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर एक डिजिट है, जबकि बार इस बात को जाहिर कर रहा है कि ये नंबर बार बार आ रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि भाई वो जल्दबाजी में इस तरह की मिस्टेक करें कि भाई पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करेंगे, आपको ये चेक करना है कि भाई 0.3 बार किसके बराबर है। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है आप इनको 1 बाय 1 कैलकुलेटर में लिखकर चेक कर लीजिए। जिसका आंसर भी 0.3333 आ जाए इसका मतलब वही सही आंसर है। तो 3/10 तो हम चेक कर चुके हैं, ये तो नहीं आ रहा। 0.33 ये भी नहीं हो सकता, या तो 1/3 होगा या फिर 10/3 होगा। तो जब हमने लिखा कैलकुलेटर के अंदर 1/3, तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया 0.333, मतलब ये आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो 0.3 लिखकर इसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, बार लगा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है 1/3। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 21 लिखा हुआ है a/√a = आपने बताना है कि a/√a किसके बराबर होता है। ठीक है, तो आपने आयोटा के हवाले से एक बात पढ़ी है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो आप रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रूट से ही मल्टीप्लाई और रूट से ही डिवाइड कराएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं √a से और डिवाइड भी करवा रहे हैं √a से। ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। a अब
जब अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा ए अंडर रूट ए, और अंडर रूट ए जब अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम एक दफ़ा लिखकर ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर बचेगा ए अंडर रूट ए और नीचे ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा, फाइनली आपके पास बचा अंडर रूट ए। इसका मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। अगला एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 22 लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म ऑफ ए की पावर 1/n इज। पीछे हमने रेडिकल को कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है और इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल में, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आपने जस्ट क्या करना है, जो भी बेस है बेस को आपने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। और बेस के ऊपर जो पावर होती है यानी पावर के डिवाइड में जो नंबर होता है ना वो बेसिकली रूट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा nth रूट, ठीक है। 1/n का मतलब nth रूट। तो यहाँ पर ये जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है इसके अंदर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है nth रूट ऑफ ए, ये इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम एमसीक्यूज़ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको अलग से दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने करना ये है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल सेंटर या कोई भी गेस्ट पेपर वगैरह मौजूद है तो वहाँ पर यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज़ मैंने समझाए इसी में से एमसीक्यूज़ आए हुए होंगे, और अगर नहीं भी आए हुए तो हो सकता है इसी से रिलेटेड हो तो उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।